हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गुरुजी गोल्ड स्टडी में। और आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 7 की तीसरी एक्सरसाइज, जो है हमारी कौन सी बेटा, 2C। अब तक हमने अभ्यास 2A और 2B यानी घातांक की जो इकाई है आपकी, उसका पहला एक्सरसाइज और दूसरा एक्सरसाइज कंप्लीट हमने जो है सॉल्व करवा दिया है। पहली और दूसरी अभ्यास को हमने पूरा का पूरा आपको हल करवा दिया है और अब हम यहाँ पर तीसरी अभ्यास को सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम अपनी तीसरी एक्सरसाइज 2C को। तो आइए सबसे पहले हम अभ्यास 2C का पहला क्वेश्चन जो है उसको हल करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए, 12 गुणा 12 गुणा 12 गुणा 12 गुणा 12 गुणा 12, ये जो संख्या आपके सामने लिखी है, इसको क्या करना है, घात रूप में व्यक्त कीजिए। क्या कह रहा है, घात रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए, हमने एक्सरसाइज 1 में ये सारा कुछ सीख रखा है। कैसे करते हैं घात रूप में व्यक्त। जो हमको दिया हुआ है वो कौन सा रूप है, पहले हम ये समझें। जो हमको गुणा में दिया गया है वो है बच्चा हमारा कौन सा, गुणा का रूप। हर जगह आधार कितना है, 12 है। कितनी जगह है, 1 2 3 4 5 6। कितनी जगह है मेरा आधार, आधार है 6 जगह। तो आधार कितना है, 12, और कितनी जगह है, 6 जगह। तो घात कितनी लगेगी हमारी, 6 घात लगेगी। कितना आसान सा प्रश्न था। तो चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2 को। सबसे पहले हम क्या करेंगे इस प्रश्न में, इस प्रश्न को अच्छे तरह से पढ़ेंगे और समझेंगे। देखिए, 15,625 को आधार 5, आधार 25 एवं आधार 125 के घातीय संकेतन में व्यक्त कीजिए। हमें क्या करना है कि 15,625 को सबसे पहले आधार 5 मानकर इसका घात रूप बनाना है, फिर आधार 25 मानकर इसका घात रूप बनाना है, फिर आधार 125 मानकर इस संख्या का घात रूप बनाना है। अगर मैं कहूँ तो ये सवाल कितने हैं, यानी कि 3 घात रूप के सवाल एक साथ दे दिए गए हैं। तो देखिए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 15,625 के क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, गुणनखंड। किसी भी संख्या का घात रूप बनाने के लिए सबसे पहले हम उसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। देखिएगा, ये लिया हमने 15,625 को। अब देखेंगे इसके अंत में 5 आ रहा है, तो ये किस अभाज्य संख्या से जाएगा, 5 से जाएगा। पढ़ेंगे, 5 3 15, 5 1 5, एक क्या रह गया, तो 5 दूनी 10, 5 पंजा 25। फिर पढ़ेंगे 5 से, 5 छंगे 30, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। फिर पढ़ेंगे हम यहाँ पर 5 से, तो पढ़ा जाएगा 5 एक बार, फिर 5 दूनी 10, फिर 5 पंजे 25। फिर 5 को पढ़ेंगे हम, 5 दूनी 10 और 5 पंजा 25। फिर 5 से पढ़ेंगे 5 पंजा 25। फिर 5 से पढ़ेंगे 5 एकम 5। अब देखेंगे 15,625 के हमारे अभाज्य गुणनखंड क्या बनते हैं, 5 बनता है हमारा कितनी जगह, 6 जगह। तो हमने इसको लिख लिया 5 गुणा 5 करके कितनी जगह, 6 स्थानों पर लिख लिया। अब हम समझ गए ये हमारी क्या है, दी गई संख्या है, ये उसका क्या है, गुणा रूप आ गया। अब हमें आधार 5 का घात रूप बनाना है, तो क्या करेंगे, आधार 25 का बनाना है तो क्या करेंगे, आधार 125 का बनाना है तो क्या करेंगे। तो इस समय देखिए ये आधार कितना है,
आधार 5 है, 1 2 3 4 5 6, तो ये बन गया, इसे हम कह सकते हैं 5 की घात 6, या फिर ये हमारा हो गया फर्स्ट का आंसर। या फिर हम क्या करेंगे कि अगर इसे 25 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, 2 2 के जोड़े में इसे लेना होगा, तो ये बन जाएगा 5 पंजे 25 25 25। तो इसी संख्या को अगर हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 25 गुणा 25 और गुणा 25, तो ये बन जाएगा हमारा 25 की घात 3। और अगर हम चाहें इसी संख्या को 125 बनाना तो हमें लेने होंगे कितने, 3 3 के जोड़े, क्योंकि 5 पंजे 25 पंजे कितना होता है, 125, 5 पंजे 25 पंजे कितना होता है, 125। तो अगर हमें 125 बनाना है तो हमारा ये बनेगा 125 गुणा 125 यानी कि 2 बार, तो ये हो जाएगा 125 की घात कितनी मेरी, 2। तो इस तरीके से ये हो गया इसका 5 का घातांक रूप, ये हो गया 25 का घातांक रूप, और ये हो गया 125 का घातांक रूप। चलिए अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। अब हम प्रश्न संख्या 3 को पढ़ देते हैं। प्रश्न संख्या 3 में क्या लिखा है, 0.0001 को आधार 0.01 पर घात रूप में व्यक्त किए। तो इसको अगर हमें व्यक्त करना है घात रूप में, किसी भी संख्या को दिए गए आधार पर हमें घात रूप में अगर व्यक्त करना है तो क्या करेंगे, संख्या को पहले लिखेंगे 0.0001, और जिस आधार पर हमें घात रूप में व्यक्त करना है उससे ही उसका क्या करवा देंगे, अभाज्य गुणनखंड यानी करवा देंगे। तो 0.01 को कितने बार पढ़े कि 000 बनाए, तो यहाँ पॉइंट 2 के बाद है, तो यहाँ पॉइंट 4 के बाद है, तो यानी अगर हम पॉइंट 2 वाली चीज को पॉइंट 2 वाली चीज में गुणा करवाएंगे तो पॉइंट 4 आता है, तो ये 0.01 को 0.01 में पढ़ा जाएगा। फिर 0.01 को यहाँ पर देखिए सेम टू सेम लाना है तो एक बार पढ़ा जाएगा। तो अब ये क्या हुआ, 0.0001 है, उसका जो गुणारूप आया वो आया कितना, 0.01 एक बार और 0.01 2 बार, तो ये हमारा क्या हो गया 0.01 की पावर 2, ये इस आधार पर हमारा घात रूप में आ गया। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4 को। चलिए पहले हम प्रश्न संख्या 4 को अच्छे से पढ़ लेते हैं। -343/512 को आधार -7/8 पर घात रूप में बदलिए। तो मैंने क्या कहा था, अगर आपको एक संख्या दी है और दिए गए आधार पर बदलना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उनके गुणनखंड करवा लेंगे। देखिए जैसे ये संख्या कितनी है, -343/512 को 343 को क्या बनाना है, हमको 7 बनाना है, और 512 को क्या बनाना है, 8 बनाना है। तो 343 को कितने से करेंगे, इसका गुणनखंड 7 से करेंगे, 7 चौक 28, 7 ने 63, 7 7 49, 7 1 कम 7, ये देख लेंगे ट्राई करके। और 512 का क्या बनाना है, 8, तो इसे 8 से करेंगे, 8 छंग 48, 8 चौक 32, 8 8 64 और 8 1 कम 8। अब इनके अभाज्य गुणनखंडों को इनके स्थान पर लिख देंगे, यानी कि माइनस वाले में माइनस के ही लिख देंगे, -7 गुणा -7 गुणा -7। क्यों लिखा हमने, 343 का आया हमारा 3 बार 7। अब 512 को 8 में चेंज करना था, तो 8 से कितना आया, कितने बार 8 आया, 3 बार मेरा कितना आया, 8 आया। तो अंश में हो गया -7 की पावर 3 और हर में हो गया 8 की पावर 3। पावर दोनों जगह सेम है, तो इसको क्या करेंगे, -7 और 8 के दोनों के ऊपर एक बार चढ़ा देंगे। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हल हो गया। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 5 को। चलिए पहले हम प्रश्न नंबर 5 को अच्छे से पढ़ लेते हैं। क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं। 1000/1331 को आधार 10/11 पर घातीय संकेतन में व्यक्त कीजिए।
क्या करना है हमको, 1000/1331 को 10/11 पर घातीय संकेतन बनाना है। यानी कि 1000 को 10 का रूप देना है, 1331 को 11 का रूप देना है। बिल्कुल पुराने वाले सवाल की तरह चलेगा ये। 1331 हमारा ये आ गया। 1000 को क्या रूप देना है, 10, तो इसे 10 से डिवाइड करके देखें। 10 एक कम 10, डबल 0 सेम, 10 250 और 10 एक कम 10। 1331 को क्या बनाना है हमें, 11 का रूप बनाना है, तो इसे 11 से डिवाइड करेंगे। 11 एक कम 11, 11 दूनी 22, 11 एक कम 11, 11 11 121, 11 एक कम 11। अब देखिए 1000 के स्थान पर अगर 10 को लें तो कितना आएगा, 10 3 बार, क्योंकि 1000 का 10 से गुणनखंड करवाने पर कितना आया, 3 बार। 1331 को 11 में चेंज करें तो 11 कितना आएगा, 3 बार। यानी ये हो गया हमारा 10 की पावर 3 और ये हो गया 11 की पावर 3। पावर सेम है तो एक ही जगह लगा देंगे, 10/11 की पावर 3। ये हो गया अपना आंसर। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 6 को। प्रश्न नंबर 6 को पहले आसानी से पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं कि ये क्या कह रहा है कि 1024/1089 को वर्ग रूप में व्यक्त कीजिए। तो वर्ग किसे कहते हैं भाई, अगर हम लिखते हैं कि 2 की पावर 2, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, 2 का वर्ग। यही तो होता है वर्ग रूप। यानी कि हमें ऐसा घात रूप बनाना है जिसकी घात क्या बने, 2 बने। तो वो कैसे बनाएंगे, आइए समझते हैं। सबसे पहले हम ये क्वेश्चन को क्या करेंगे, लिख लेंगे कि 1024/1089। अब क्या करेंगे, 1024 की हम क्या करेंगे, गुणनखंड करवा देंगे। 2 से गया, 2 पंजा 2 एक कम 2 दूनी, फिर 2 से गया, 2 दूनी 4 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया और 2 छंग 12 हो गया। फिर 2 से गया, 2 एक कम 2 दूनी 2 अट्ठे, फिर 2 से गया, 2 छंग 12 और 2 चौके 8। फिर 2 से गया, 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4। फिर 2 से जाएगा, 2 एक कम 2, 1 रह गया, 2 छंगे 12। 2 से फिर गया, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से जाएगा, 2 चौक 8, 2 से गया, 2 दूनी 4 और 2 एक कम 2। ये इतने सारे क्या हो गया, 2 आ गए। अब 1089 को भी इसी तरीके से क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करवाते हैं। ये कितने से जाएगा मेरा, ये 2 से तो नहीं जाएगा, 9 और 8 17 और 1 18, इसका जोड़ कितना बन रहा है, 18। तो ये जाएगा कितने से, 3 से। 3 तियाँ 9, 3 छक 18, फिर 3 तियाँ 9, फिर 3 से गया, 3 एक कम 3 दूनी, फिर 3 एक कम, ये 11 का वर्ग है तो ये 11 से जाएगा, 11 11 121, 11 एक कम 11। अब वर्ग रूप कैसे बनाते हैं देखिए। सभी गुणनखंडों को हम क्या करेंगे, जोड़े बना लेंगे। जोड़े बना लिए हमने, है ना। अगर हमें इसका वर्ग बनाना हो कि किसका वर्ग है, तो हर जोड़े में से एक निकालो और उसके ऊपर क्या करो, वर्ग चढ़ा दो। ये इसका वर्ग है। एक 3 का जोड़ा, एक 11 का जोड़ा, ये इसका क्या हो गया, 3 गुणा 11 का वर्ग, यानी कि ये हो गया 33 का वर्ग। तो यहीं पर हम ये फंडा अपनाएंगे। क्या करेंगे, कितने जोड़े आ रहे हैं हमारे यहाँ पर, 2 के कितने जोड़े बने, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो ये हमारा बना 5 2 के जोड़ों का क्या, वर्ग। और नीचे कितने का बना हमारा, 3 गुणा 11 का वर्ग। ऊपर की गुणा कितनी आ गई, 2 की 5 बार करेंगे तो कितनी आएगी, 32। ये हो गया हमारा 32 का वर्ग। नीचे हमारा कितना हो गया, 33 का वर्ग। तो अब हम पूरे पे लगा देंगे, ये हमारा आंसर हो गया 32/33 का वर्ग। ठीक है, ये हमारा हो गया 1024/1089 को जो वर्ग रूप में बदलना था वो हमने बदल दिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना, 6, यानी 6 के बाद में क्या आएगा, 7। ये हमारा होगा 7, क्या होगा हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। चलिए हम पहले क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ लेते हैं, जो हमारी अभ्यास 2C का आखिरी प्रश्न है। यानी कि ये अभ्यास भी हमारी खत्म होने वाली है। तो 512/700
29 को घन रूप में बदलिए। पीछे सवाल में क्या था, वर्ग रूप में बदलिए। वहाँ हमने 2 के जोड़े बनाए तो पावर 2 लगा दी। यहाँ 3 के जोड़े बनाएंगे और पावर 3 बना देंगे। पावर 3 को कहते हैं क्या, घन। तो अब देखेंगे यहाँ पर कैसे करना है हमको। यहाँ पर हमको लेना है कितना, 512/729, और इस साइड में इसके फैक्टर दिखा देने हैं। 512 कितने का घन है, वैसे आपको याद होगा ये 8 का घन होता है। अगर याद है तो कोई बात नहीं, लेकिन करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, और कितना होगा, 2 दूनी 4 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया, 2 छंगे 12, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 छंग 12, 2 चौके 8, 2 से गया, 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएगा, फिर 2 से जाएगा। सेम है, पीछे वाले क्वेश्चन की तरह है, तो यहाँ पर टाइम ना वेस्ट करते हुए इसे फटाफट कर देते हैं। ये हो गया। अब घन बनाना है तो क्या करेंगे, 3 के जोड़े को बना के 3 के जोड़े बना लेंगे, पावर लगा देंगे 3। 729 ये हमारा कितने से जा रहा है, 3 से जा रहा है। 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 तियाँ 9, 3 अट्ठू 24, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 3 सत्तो 21, 3 नेम 27, 3 तियाँ 9, और 3 एक कम 3। यहाँ पर कितने बन रहे हैं, 3 के 2 जोड़े। तो 512 में क्या हुआ, हमें कोई घन बनाना था तो 3 के जोड़े का लेंगे, कितना, 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, और घात कितनी लगा देंगे, 3। नीचे क्या हुआ, 3 का 1 जोड़ा, 3 का 1 जोड़ा बन गया कितने का, 3 का घात का बन गया। तो ऊपर का आंसर हमारा कितना आ गया, 8 की पावर 3, नीचे हो गया 9 की पावर 3। दोनों को अगर एक साथ लिख दें तो 8/9 का क्या बन गया, ये पावर 3 वाला कहलाता है घन रूप बन गया। ये हमारा हो गया आंसर। इस तरह से क्या हुआ, हमने अपनी यह अभ्यास भी पूरी हल कर दी। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो आप चैनल पर लगातार बने रहिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।